नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 28 निर्वाचन आयोग एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 1994 ईस्वी, ऑप्शंस बी कहता है 1990 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1991 ईस्वी, ऑप्शंस डी कहता है 1952 ईस्वी 92। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 1994। संसद का मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें अधिनियम कब हुआ था? 1994 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ऑप्शंस ए कहता है 1988 ईस्वी, ऑप्शंस बी कहता है 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1990 ईस्वी, ऑप्शंस डी कहता है 1991 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 1989 ईस्वी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ऑप्शंस ए कहता है 21 वर्ष, ऑप्शंस बी कहता है 25 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 18 वर्ष, ऑप्शंस डी कहता है 15 वर्ष। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष मत देने का अधिकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शंस ए कहता है जीवी मावलंकर, ऑप्शंस बी कहता है टी सोमनाथन, ऑप्शन सी कहता है के सुंदरम, ऑप्शंस डी कहता है सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी सुकुमार सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ऑप्शंस ए कहता है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, ऑप्शंस बी कहता है मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, ऑप्शन सी कहता है मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, ऑप्शन डी कहता है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद कर दिया जाता है बच्चों? 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है मतदान समाप्त होने से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ऑप्शंस ए कहता है जब वह कुछ मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऑप्शंस बी कहता है जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऑप्शन सी कहता है जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता। ऑप्शन डी कहता है जब वह कुछ मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 1996, ऑप्शंस बी कहता है 1997, ऑप्शन सी कहता है 1998, ऑप्शन डी कहता है 2000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1998 में ईवीएम का प्रयोग चुनाव में प्रारंभ हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, ऑप्शंस बी कहता है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी कहता है संसदीय सचिवालय, ऑप्शन डी कहता है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, निर्वाचन आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस ए कहता है चुनाव आयोग, ऑप्शंस बी कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है संसद, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, चुनाव आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, ऑप्शंस बी कहता है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, ऑप्शन सी कहता है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन डी कहता है मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे?
ऑप्शन ए कहता है 1948 49। ऑप्शन बी कहता है 1950 से 51। ऑप्शन सी कहता है 1951 से 1952। ऑप्शन डी कहता है 1947 से 1948 भारत में प्रथम आम चुनाव। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 1951 से 1952 प्रथम आम चुनाव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निर्वाचन आयोग निम्न में से किस निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शंस बी कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा का चुनाव। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी इनमें से सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 12, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? ऑप्शंस ए कहता है स्वर्ण जयंती। ऑप्शंस बी कहता है हीरक जयंती। ऑप्शन सी कहता है अमृत जयंती। ऑप्शंस डी कहता है रजत जयंती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए स्वर्ण जयंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शंस ए कहता है 300 ईसा पूर्व। ऑप्शंस बी कहता है 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी कहता है 315 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी कहता है 317 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। किसने किया था? सेल्यूकस को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की पॉलिटी की। ऑप्शंस ए कहता है 1936 ईस्वी। ऑप्शंस बी कहता है 1920 ईस्वी। ऑप्शन सी कहता है 1926 ईस्वी। ऑप्शन डी कहता है 1933 ईस्वी। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय संघ, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ऑप्शंस ए कहता है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। ऑप्शंस बी कहता है वे संविधानोत्तर संस्थाएं हैं। ऑप्शन सी कहता है वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं। ऑप्शन डी कहता है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर
16 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी। वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस ए कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है प्रधानमंत्री। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है संसद। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस ए कहता है हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ऑप्शंस बी कहता है भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ऑप्शंस डी कहता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है फ्रांस, ऑप्शंस बी कहता है रूस, ऑप्शन सी कहता है अमेरिका, ऑप्शंस डी कहता है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, ब्रिटेन। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शंस बी कहता है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन सी कहता है अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शंस ए कहता है चकमा समस्या से, ऑप्शंस बी कहता है बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन सी कहता है निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शंस डी कहता है पूर्वोत्तर में
उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी, निर्वाचन सुधारों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शंस ए कहता है संसद, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करने का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ऑप्शंस बी कहता है चिन्हों का आवंटन, ऑप्शन सी कहता है निर्वाचन तारीखें तय करना, ऑप्शंस डी कहता है चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ऑप्शंस ए कहता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ऑप्शंस बी कहता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग भारत के संविधान से एक अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्ट उपबंध में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग गठित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है संसद, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शंस ए कहता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शंस बी कहता है निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी कहता है संसद, ऑप्शंस डी कहता है स्थानीय प्रशासन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण था आपके लिए। चलते हैं हम बच्चों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।